अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैकअप के बारे में। ये टाइप्स ऑफ बैकअप भी हमारे नवंबर 2016 वाली स्टडी मटेरियल में फिर से एक्सप्लेन किया गया। वैसे ये पहले से हमारे सिलेबस में था, लेकिन इसको फिर से एक्सप्लेन किया गया नवंबर 2016 वाली स्टडी मटेरियल में। 4 प्रकार के बैकअप होते हैं। एक्चुअली बैकअप क्यों रखे जाते हैं? ये डिजास्टर रिकवरी प्लान का एक हिस्सा होता है बैकअप रखना। बैकअप क्यों रखे जाते हैं? कि जरूरत पड़ने पर हमारे पास हमारा डाटा सिक्योर रहे, जिसको हम लोग जरूरत पड़ने पर रिकवर कर सकें। ठीक है, इसलिए बैकअप रखे जाते हैं। 4 प्रकार से बैकअप को हम रख सकते हैं, यही बताया गया यहाँ पर। फुल बैकअप, पूरा का पूरा बैकअप रखना, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और मिरर बैकअप। तो ये फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और मिरर बैकअप 4 प्रकार से बैकअप के हम लोग देख सकते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप में जनरली कंफ्यूजन होता है कि दोनों में क्या अंतर है, इसीलिए इन दोनों का एग्जाम्पल हम साथ में देखेंगे। उसके बाद फुल बैकअप और मिरर बैकअप जो है वो फुल बैकअप का ही मिरर होता है, मिरर बैकअप। तो ये हम लोग सारी चीजें देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है या कोई भी आता है फुल बैकअप के बारे में, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल या मिरर बैकअप के बारे में, तो आपको आंसर कैसे लिखना है। फुल बैकअप के बारे में मान लो आया तो मीनिंग लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है। इसी तरह ये चारों इंक्रीमेंटल बैकअप का भी ऐसे ही है, मीनिंग, एग्जाम्पल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिफरेंशियल का भी सेम यही पैटर्न है और मिरर बैकअप का भी सेम ऐसे ही करके लिखना है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फुल बैकअप के बारे में पूरी जानकारी। मान लो कि जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016 को आपने दिसंबर 2015 में बिजनेस अपना चालू किया था। आपका टोटल 1 GB का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ और उसको 1 GB के पेन ड्राइव को आपने खरीदा और 1 GB का पेन ड्राइव में आपने रखा। 1 जनवरी के आपके हाथ में 1 जनवरी को 1 GB का बैकअप है, पूरा का पूरा महीने भर का, दिसंबर का आपके पास बैकअप है। जनवरी एंड को, यानी कि जनवरी एंड को जब आप जाओगे तो 1 महीने का और ट्रांजैक्शन आपका होता है, वो भी मान लो 1 GB का ही है। तो 1 GB तो ऑलरेडी आपने पेन ड्राइव खरीदा था, अब की बार आप 2 GB का पेन ड्राइव खरीदोगे और 1 + 1 2 GB पूरा का पूरा सेव करोगे। मतलब 1 दिसंबर को आपने बिजनेस चालू किया था तो पूरा दिसंबर का वापस और पूरा आप दोबारा से बैकअप यहाँ पर रखोगे, जनवरी का भी, तो दोनों बैकअप आपका हो गया। अब फरवरी की बात आती है। फरवरी में भी 1 GB का डाटा क्रिएट हुआ, अब की बार आप 3 GB का मान लो पेन ड्राइव खरीदते हो, 1 + 1 + 1 तीनों को आपको फिर से रखना है, जबकि आपके पास ऑलरेडी 1 वाला था ही और यहाँ पर 2 GB वाला पेन ड्राइव था ही, उसके बावजूद भी आपने 3 GB वाला पेन ड्राइव खरीद लिया, उसमें रख लिया। इसी तरह चौथे महीने में, मार्च महीने में 1 1 1 और 1 ये 4 GB का खरीदा और 4 GB के पेन ड्राइव में रख लिया। मतलब जितनी बार रखोगे उतनी बार फुल बैकअप रखोगे। मतलब जो कुछ भी अवेलेबल है हर बार आपको बैकअप में पूरा का पूरा डालना है। ठीक है, तो फुल बैकअप क्या हुआ? फुल बैकअप में सारे के सारे फाइल और फोल्डर को कैप्चर कर लिया जाता है। मतलब जो भी बैकअप जनरेट होगा उसमें सारे के सारे फाइल आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई भी फाइल चाहिए, आप ये वाला 4 GB वाला उठाओ, लास्ट वाला आप उसको आपको 4 महीने के मिल जाएंगे। ये वाला उठाओ तो ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जब तक आप मतलब क्या करते हो, यहाँ पर एक बैकअप डेट डिसाइड करते हो, बैकअप यहाँ पर रखते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि हर महीने के अंत में, ठीक है, जैसे 31 जनवरी को, 31 फरवरी को, 31 मार्च को आप बैकअप रखो। तो जब तक आप एक बैकअप पॉइंट डिसाइड नहीं करते हो, मान लो 31 फरवरी की बात होती है तो जनवरी मतलब 31 जनवरी से लेकर, ठीक है, 28 फरवरी तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, 31 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जब तक आपका फुल बैकअप रखने का डेट नहीं आता है, यानी कि जब तक आपका 28 फरवरी नहीं आएगा, महीना का अंत नहीं आएगा, तब तक आप बैकअप किस फॉर्म में रखोगे? तो वो इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल के फॉर्म में रखोगे। जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपने जो यहाँ पर बताया गया कि जब तक आपका बैकअप, सबसे पहले आप क्या करते हो, बैकअप लेने का, फुल बैकअप लेने का एक डेट डिसाइड करते हो, एक पॉइंट या पीरियड डिसाइड करते हो। जब तक वो पीरियड, पॉइंट या डेट नहीं आ जाता है तब तक तत्काल आप मतलब लास्ट फुल बैकअप के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल के बैकअप के फॉर्म में रखते हो। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल क्या होता है थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब तक आपका फुल बैकअप का डेट नहीं आ जाता है तब तक आप इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल के फॉर्म में बैकअप को रखते हो। ठीक है,
तो जैसे ही आपका जो है डिसाइडेड डेट आ जाता है, जो भी पॉइंट, डेट, इवेंट या पीरियड जो भी आपने तय किया है कि इस दिन हम लोगों को बैकअप रखना है, आप फ्रेश फुल बैक बना लेते हो, फ्रेश फुल बैकअप बना लेते हो। अगली बार आप फ्रेश फुल बैकअप बना लेते हो। तो ये सारे टर्म का आपको यूज करना है, फ्रेश फुल बैकअप बना लेते हो। छोटे छोटे प्रोजेक्ट में आपको क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है, इसलिए आप क्या करते हो कि ये तरीका अपनाते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी आप पेन ड्राइव उठाओगे, उसमें देखो लास्ट वाला पेन ड्राइव उठाओ, उसमें सब का सब आपको एक ही साथ मिल जाएगा। आपको हर पेन ड्राइव को लगा के अलग अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो छोटे प्रोजेक्ट में ये आपका ज़्यादा खर्च नहीं होता है, ज़्यादा स्पेस लगने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ पर संभव हो पाता है कि आप हार्ड डिस्क ऐसा खरीदो या डीवीडी उठाओ, उसमें सब कुछ एक साथ मिल जाए, इसलिए रख लो, ठीक है। मतलब और ऐसा एक्सपर्ट भी कहते हैं, एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं कि जो भी आप डाटा सर्वर मेंटेन करते हो, कम से कम हर एक डाटा सर्वर का एक फुल बैकअप कम से कम रहना चाहिए, एक फुल बैकअप कम से कम रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फुल बैकअप का मतलब होता है कि हर बार फ्रेश फुल बैकअप लेना है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत अभी तक का अप टू डेट रखना है, अभी तक का। तो मीनिंग हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका एडवांटेज क्या होता है? पहला एडवांटेज इसमें होता है कि फास्ट होता है और इजी होता है रीस्टोर करना, ठीक है। जैसे कि 4 GB वाला पेन ड्राइव आपने उठाया, आपको सब कुछ मिल गया, तो रीस्टोर करना फास्ट भी होता है और आसान भी होता है, क्योंकि हर एक जो होता है सेट में आपको सारे के सारे फाइल और फोल्डर अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर आपने फास्ट एंड इजी टू रीस्टोर, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका वर्जन कंट्रोल। तो दूसरा एडवांटेज क्या हो गया कि आईटी के वातावरण में आपको पता है कि जैसा कि काफी चेंजेस आते रहते हैं। कल तक आप जो है वो हार्ड डिस्क में, इसमें फ्लॉपी डिस्क में सेव करते थे, फिर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव का जमाना आ गया। पेन ड्राइव मतलब इंसान जितना जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे देखो पेन ड्राइव छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा बनाते जा रहा है, ठीक है। तो फुल बैकअप में जो होता है हर बार नए जो है वर्जन के हिसाब से आप अपडेट करते रहते हो, पिछले फाइल को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करके नए पेन ड्राइव में डालते हो। फिर आप जो है पिछली बार सीडी में था, सीडी से पेन ड्राइव में डाल दिए, उसके बाद पेन ड्राइव से भी और भी कुछ आ जाएगा आने वाले समय में, तो उसमें डाल दोगे। इस तरह से अभी क्लाउड पे स्टोर करते रहते हो, ठीक है। तो फुल बैकअप में हर बार जल्दी जल्दी नए वर्जन के हिसाब से आप अपडेट करते रहते हो। स्टोरेज का जो भी पैटर्न होता है, उस स्टोरेज का जो भी टाइप्स होता है उसको, और डिफरेंट वर्जन को आप जो होता है वो मेंटेन करते हो, जिससे आपका रिस्टोर करना आसान होता है। अलग अलग डिवाइस सपोर्ट करते हैं उसमें और पोर्टेबल बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फायदे हो गए। डिसएडवांटेज क्या हो गया? ये टाइम टेकिंग टास्क है, तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो आपको हर बार जो है बैकअप लेने के लिए जाते हो तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी एनर्जी भी, यानी कि पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, पेन ड्राइव में ट्रांसफर होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होता है स्पेस प्रॉब्लम, स्पेस ज़्यादा लेता है। डिसएडवांटेज क्या है कि सेम फाइल को आप बार बार स्टोरेज करने के लिए जब जाओगे तो स्टोरेज स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा लेगा, ठीक है। और डिफरेंट मॉडल में आप जो होता है इसे कंपेयर करके भी आप कुछ और डिसएडवांटेज लिख सकते हो। फिलहाल जो हम लोगों ने फुल बैकअप के बारे में जाना, उम्मीद है कि आप बैक करके सुन लोगे। एक बार स्टडी मटेरियल से रीड करना, इन सब सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरत है। अब हम लोग इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल का एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। इससे क्या होगा, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल का जो भी कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन एरिया हमारा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप दोनों का एग्जाम्पल एक साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए भी हम लोग सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि अगर दिसंबर 2015 के एंड का फुल बैकअप आपका कितना है, 10 GB का है, ठीक है। यानी कि 1 जनवरी को आपके हाथ में 10 GB का डाटा है, ये फुल बैकअप है, ठीक है। 10 GB का डाटा है। अब जनवरी 2016 में 1 GB का ट्रांजेक्शन हुआ मात्र, तो आपको इसको इंक्रीमेंट 1 बोलना है। जनवरी 2016 में आप सिर्फ 1 GB का पेन ड्राइव खरीदोगे, क्योंकि 1 GB का ही ट्रांजेक्शन हुआ, 1 GB का ही स्टोरेज रखोगे। ये 10 GB कर लिया, आप 1 GB का ही स्टोरेज रखोगे। फरवरी में मान लो कि 0.5 GB हुआ, तो 0.5 GB का ही स्टोरेज रखोगे मात्र। जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसी का केवल स्टोरेज आपको रखना है, ठीक है। और मार्च में 1 GB का ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 GB का भी रखोगे, 1 GB का ही रखोगे। मतलब हर बार, मतलब क्या बोलते हैं कि सिंस लास्ट जो होता है बैकअप, आपको जो भी मॉडिफाई या चेंज हुआ है, ठीक है, उसी मॉडिफिकेशन वाले डाटा को केवल रखना है। जो भी चेंजेस आए, इंक्रीमेंट, हर बार जितना इंक्रीमेंट हुआ है केवल आपको इंक्रीमेंट का रखना है। इंक्रीमेंट की फोटो ये भी होती है, ठीक है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी आपने देखा होगा, SDLC में इंक्रीमेंटल मॉडल में मैंने ये फोटो आपको दिखाई थी।
तो कहने का मतलब ये है कि जितना इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3 इस तरह से हो गया। ठीक है, अब डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल में भी सेम चीज़ देखते हैं कि 10 जीबी का मान लो 1 जनवरी को आपके हाथ में था, 1 जनवरी को आपके हाथ में डाटा था। ठीक है, ये एक तरह से फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, डिफरेंशियल बैकअप। तो डिफरेंस जो जनवरी का 0.5 जीबी का जो है यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन हुआ, तो 0.5 जीबी यानी कि आधा जीबी, डिफरेंशियल 1 नाम दिया आपने इसका। अब डिफरेंशियल 2 में यहाँ पर देखते हो फरवरी में 1 जीबी का मतलब फरवरी में भी आपको देखो 0.5 जीबी का ही एक्चुअली ट्रांजेक्शन हुआ है। फरवरी में ये कितना हुआ है आपका, फरवरी का भी ट्रांजेक्शन जो है 0.5 जीबी का हुआ है। तो 0.5 जीबी प्लस ये डिफरेंस नंबर 1 उसमें जो था उसको भी दोबारा से आप सेव करते हो। तो 0.5 प्लस 0.5 ये 1 जीबी यहाँ पर आप पेन ड्राइव में रखोगे, जिसमें सिंस लास्ट फुल बैकअप, डिफरेंशियल में एक वर्ड याद रखना है, सिंस लास्ट फुल बैकअप। लास्ट फुल बैकअप यहाँ पर था सिंस लास्ट बैकअप, यहाँ पर है सिंस लास्ट फुल बैकअप। तो आपका डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर देखो कि आपका मार्च में भी आपका 0.5 जीबी आ गया, तो ये 1 जीबी प्लस आधा जीबी 1.5 जीबी का यहाँ पर आपको पेन ड्राइव करके रखना पड़ेगा। यानी कि ये पॉइंट भी आ गया, इसमें जनवरी वाला 0.5 भी आ गया, फरवरी वाला भी 0.5 आ गया और मार्च वाला 0.5 भी आ गया। तो ये डिफरेंशियल, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल हो गया। तो हम लोगों ने इंक्रीमेंटल में क्या देखा था कि जितना चेंजेस आएगा, जितना बदलाव आएगा, केवल उसी को स्टोर करना है। डिफरेंशियल में क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंशियल में हो गया कि जो भी डिफरेंस आएगा, तो पिछले वाले डिफरेंस को सिंस लास्ट फुल बैकअप जो भी डिफरेंस आएगा उस सब को आपको स्टोरेज करके रखना है। और यहाँ पर केवल चेंजेस, जो भी आपका मॉडिफिकेशन हुआ, चेंजेस को ही रखना है। तो ये इंक्रीमेंटल हो गया और ये डिफरेंशियल हो गया। उसके बाद लास्ट वाला आएगा मिरर बैकअप। उससे पहले हम लोग इनका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब देख लेते हैं। ये तो रहा हमारे एग्जाम्पल की बात। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के एग्जाम्पल मीनिंग की बात। उस एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। मीनिंग देखते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप वो होता है जो सिंस लास्ट बैकअप, लास्ट फुल बैकअप नहीं, सिंस लास्ट बैकअप, ठीक है। और डिफरेंशियल होगा तो लास्ट, सिंस लास्ट फुल बैकअप, यहाँ पर सिंस लास्ट बैकअप। आपको जो कुछ भी चेंज हुआ है उसको आपको, या फिर जो भी आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड क्रिएट किए हो उसको स्टोर करके रखते हैं। मतलब केवल मॉडिफाइड डाटा को स्टोर करना है लास्ट बैकअप के बाद, केवल मॉडिफाइड डाटा उसको केवल आपको रखना है, ठीक है। डिफरेंशियल में क्या था, लास्ट फुल बैकअप से था, ठीक है। और इंक्रीमेंटल में मतलब आपका क्या बोलते हैं, क्या था, लास्ट बैकअप से था, मतलब लास्ट इंक्रीमेंट से अब तक का। इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2 आप फोटो भी बना के दिखा सकते हो एग्जाम में चाहो तो, ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इंक्रीमेंटल बैकअप में जब इंक्रीमेंट या चेंज हम लोग स्टोर करते हैं फाइल में, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि किस टाइप का है फाइल या किस साइज का है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि उसको सबको एक ही बैकअप में मतलब क्लासीफाई नहीं करने के लिए जाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप, ठीक है। टाइप की हम लोग वैल्यू नहीं करते, चाहे कैसा भी फाइल हो, ठीक है। सबको आप एक ही बैकअप में इंक्रीमेंटल में रख ले, तो एक तरह से ये लिमिटेशंस भी, खराबी भी हो गई। मतलब आप कैटेगराइज वेटेगराइज नहीं करते हो यहाँ पे और सबको आप एक ही में डाल देते हो, ठीक है। तो मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप जो है, सिंस लास्ट जो कुछ भी डिफरेंस आया है, ठीक है, जो कुछ भी मॉडिफाई किया गया, जो भी कुछ भी नया क्रिएट किया गया है, सारे के सारे आप यहाँ पर ले लेते हो। ये सारी बातें स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ आप स्टडी मटेरियल को पढ़ना, इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना, ताकि रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिले। इंक्रीमेंटल बैकअप में सबसे पहले क्या होता है, आपको एक फुल बैकअप बनाया जाता है। एक फुल बैकअप हम लोगों ने बनाया था, जैसा कि आपने फिगर में देखा था, 10 जीबी वाला जो है फुल बैकअप हमने बनाया था। उसके बाद जो कुछ भी चेंज होता है और जितनी बार भी चेंज होता है उतनी बार हम लोग हर बार स्टोर करते चले जाते हैं। यहाँ एडवांटेज क्या है कि बैकअप लेना बहुत फास्ट होता है, ठीक है। स्टोरेज स्पेस की भी हम लोगों को बहुत कम जरूरत पड़ती है। भाई जो भी मॉडिफाइड है केवल उसी को लेना है, तो स्टोरेज स्पेस में भी फायदा होता है। तो किसी भी फाइल का यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता है, केवल चेंजेस को हम लोग स्टोर करते हैं, इसलिए स्टोरेज स्पेस काफ़ी कम लगता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रीस्टोर करना स्लो होता है। जितनी बार आपको रिस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, 10 तरह का आपको पेन ड्राइव जो है निकालना पड़ेगा अलग अलग से और सबको कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबका जो है तालमेल बैठाना पड़ेगा, तो ये आपको दिक्कत है। और क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइप भी सेव करते जाता है, तो आपको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा उस वक्त जाके, ठीक है। यानी कि रिस्टोर करना स्लो तो होता ही है, साथ में रिस्टोर करना कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है।
ठीक है। तो रिस्टोर करना स्लो तो होता ही और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। रिस्टोर करने की जरूरत जब भी पड़ेगी, हर एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हर एक इस इंक्रीमेंटल को उठाते चले जाओ और सबको आपस में इंटीग्रेट करते चले जाओ, टाइप के हिसाब से उसमें क्लासीफाई करते चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये इंक्रीमेंटल बैकअप के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल बैकअप के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिंस लास्ट फुल बैकअप से जो कुछ भी चेंज हुआ है उसको हर बार स्टोर करते हैं। मतलब हर बार डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 को भी लेंगे स्टोरेज के लिए, हर बार लास्ट फुल बैकअप से उठाना चालू किया जाता है। ठीक है। इससे फायदा ये क्या होता है कि फुल बैकअप वापस दोबारा फुल बैकअप जो होता है वो कम वक्त में तैयार हो जाएगा। ये 10 GB का फुल बैकअप था हमारा, उसके बाद सिंस लास्ट फुल बैकअप, तो मतलब अब लास्ट डिफरेंस जो है, मान लो डिफरेंशियल 1, 2 और 3, ये 3 वाला को भी उठा के इसमें जोड़ दो तो आपका लास्ट फुल बैकअप जो है वो तैयार हो गया। ठीक है। तो मतलब सिंस लास्ट फुल बैकअप जो कुछ भी डिफरेंस आया है सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ते चले जाते हैं। फुल बैकअप को अपडेट करने के लिए बस आपको डिफरेंशियल बैकअप को इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है। जब रिस्टोर करना होता है तो यहाँ पर 2 स्टेप का ऑपरेशन हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है। रिस्टोर करने के लिए हम लोगों का 2 स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू स्टडी मेटल पढ़ाता हूँ और स्टडी मेटल में सारी चीज़ें आपको मिल जाए मेरी बातों को सुनने के बाद। इसकी वजह से मैं स्टडी मेटल की बातों को सिंप्लीफाई करके बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो आपको स्टडी मेटल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ। जब रिस्टोर करना होता है तो आपको 2 स्टेप का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। लास्ट फुल बैकअप को रिस्टोर करना है जहाँ से डिफरेंशियल बैकअप जो होता है आपने लेना चालू किया था। ठीक है। तो लास्ट फुल बैकअप को रिस्टोर करना है, यानी कि वो 10 GB वाले को रिस्टोर करना है। लास्ट फुल बैकअप को पहले रिस्टोर करना होता है। उसमें यहाँ पर क्या होता है, रिक्वायर्ड मतलब आपको जनवरी का, फरवरी का, किसको आप इंटीग्रेट इनबिल्ट करना चाहते हो, इसमें जोड़ना चाहते हो। ठीक है। उस फरवरी का मान लो मार्च का, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल बैकअप को हम लोग रिस्टोर करते हैं। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल बैकअप, तो पहले लास्ट फुल बैकअप को रिस्टोर कर लो और उसके बाद रिक्वायर्ड डिफरेंशियल बैकअप को रिस्टोर कर लो। तो 2 स्टेप ऑपरेशन होगा। ठीक है। ये 2 स्टेप्स ऑपरेशन करके आपको एग्जाम में लिखना है। अब हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जो भी है आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब कंपेयर करके आपको लिखना है। फुल बैकअप के कंपैरिजन में जो यहाँ पर होता है बैकअप लेना काफ़ी फास्ट होता है और जाहिर सी बात है कि फुल बैकअप से कम स्पेस लेता है। स्टोरेज स्पेस फुल बैकअप से कंपेयर करें तो कम लेता है। तो ये दोनों कंपैरिजन, पहला नंबर और दूसरा नंबर पॉइंट जो है वो आप फुल बैकअप से कंपेयर करके लिखो। तीसरा नंबर पॉइंट जो है एडवांटेज में लिखेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल से कंपेयर करके कि आपका रिस्टोर करना जो होता है, रिट्रीव करना जो होता है वो काफ़ी मतलब इंक्रीमेंटल के कंपैरिजन में जो होता है वो ईजी फास्ट होता है। ठीक है। रिस्टोर, तो ये आप इंक्रीमेंटल से कंपेयर करके रखो तो 3 एडवांटेज लिख सकते हो और तीनों जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करके कंपेयर करके आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पर बोलता है कि आप डिसएडवांटेजेस में क्या करते हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंटल से कंपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद फुल से कंपेयर करेंगे, फुल बैकअप से, उसके बाद दोनों से कंपेयर करेंगे, बोथ। तो ये 3 तरह से आप सोच सकते हो। पहले इंक्रीमेंटल से कंपेयर करना है कि इंक्रीमेंटल बैकअप के कंपैरिजन में बैकअप लेना स्लो होता है। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि इंक्रीमेंटल में केवल जो है मॉडिफाइड चीज़ों को लेते हैं, इसकी वजह से उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो है पूरे डिफरेंस को लेते हैं सिंस लास्ट फुल बैकअप। तो जाहिर सी बात है कि बैकअप लेना थोड़ा स्लो होता है इंक्रीमेंटल के कंपैरिजन में। ये पहला डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है कि हर बार पिछले डिफरेंस का बैकअप रिपीट होता है। मतलब इंक्रीमेंटल में केवल चेंज लेते थे और यहाँ पर कंपेयर टू इंक्रीमेंटल बैकअप स्पेस ज़्यादा लगता है। तो आपका क्या बोलते हैं स्लो होता है और स्पेस जो है इंक्रीमेंटल के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। 2 पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग फुल बैकअप से कंपेयर करेंगे। ठीक है। फुल बैकअप के कंपैरिजन में जो है मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करना है तो फुल बैकअप में एक ही बार 4 GB का पेन ड्राइव उठाया था और डाल दिया था, तो रिस्टोर करना उसमें आसान था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है फुल बैकअप के कंपैरिजन में, ये लिख लिए। और उसके बाद फुल एंड इंक्रीमेंटल दोनों से कंपेयर करके बोलना है कि रिस्टोर करना फुल बैकअप से आसान होता है। ठीक है। मतलब सॉरी, डिसएडवांटेजेस क्या हो गया। ठीक है। कि रिस्टोर करना फुल बैकअप से कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि रिस्टोर करना फुल बैकअप से कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर तो फिर से बोला है कि फुल बैकअप से रिस्टोर करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इंक्रीमेंटल के कंपैरिजन में ईजी होता है। इंक्रीमेंटल से ईजी होता है और फुल बैकअप से ज़्यादा टफ होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल बैकअप के बारे में जाना। अब हम लोग मिरर बैकअप के बारे में जानेंगे। ठीक है।
तो मिरर बैकअप के बारे में सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं कि आखिर ये मिरर बैकअप क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसा कि ऑनलाइन सर्विसेज में आप लोग देखते हो कि अक्सर ये एक पॉलिसी बताती है कि भाई जो आपका जो है 30 दिनों तक आपका जो है वो डाटा स्टोर करके रखेंगे वो लोग, ठीक है। जैसे आप जीमेल में भी अगर देखते हो कि डाटा जो है आपका आर्काइव में रहता है, ट्रैश में रहता है, ड्राफ्ट में रहता है, तो वो स्पेसिफाइड पीरियड तक, मान लो कोई सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो 30 दिनों के लिए रखता है, फॉर एग्जांपल 30 दिन है, ठीक है। तो वो क्या रखता है एक्चुअली बना के, वो एक्चुअली आपके डाटा का मिरर बना के रखता है, ठीक है। तो ऑनलाइन बैकअप सर्विस में आप अक्सर देखते हो कि ऐसी पॉलिसी होती है जिसके तहत वो आपको एक फैसिलिटी देते हैं कि डाटा का मिरर यानी कि एज इट इज जो है आपको फाइल बनाकर हम रखेंगे आपका, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड के तहत स्टोर होगा और उसके बाद स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका बैकअप का मिरर कब बनाएगा, जब आपने टर्म एंड कंडीशन पे एग्री किया है, अदरवाइज थर्ड पार्टी आपके डाटा का मिरर नहीं बना सकता है, ठीक है। और एक्चुअली में ये क्या होता है, ये मिरर बैकअप जो होता है वो फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप से मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है कि फुल बैकअप की तरह ये कॉम्प्रेस्ड करके फाइल को नहीं रखता है, ठीक है, कंप्रेस्ड फाइल को नहीं रखता है ये, और फुल बैकअप की तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो फुल बैकअप से अंतर क्या होता है, मतलब ये सेम टाइप होता है, किसका, फुल और इंक्रीमेंटल की तरह होता है, लेकिन ये फुल बैकअप की तरह कंप्रेस्ड फॉर्म में डाटा को नहीं रख सकता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, फुल बैकअप की तरह, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्शन मिरर में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मतलब फुल बैकअप का मिरर बनता है, उसके बाद हर बार जो भी इंक्रीमेंट होगा उसका बैकअप यहाँ पर हम लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है। तो पहली बार आपको फुल बैकअप का मिरर रखता है, तो हम लोग यहाँ पर फोटो से देखते हैं कि पहली बार फुल बैकअप का मिरर बनाया, उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट आया, जो भी मॉडिफाइड ट्रांजैक्शन हुआ उसका मिरर रखा 1 GB का, अगले महीना फिर भी 1 GB का, या अगले लास्ट मंथ में 0.5 GB का है तो फास्ट मिरर बनाया, यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि डिफरेंस का मिरर रखते चले जाता है, पहली बार फुल बैकअप का मिरर बना के रखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशियल मिरर बैकअप के बारे में जाना, ठीक है। एग्जाम्पल के तहत आप लिख सकते हो वो ऑनलाइन वाला एग्जाम्पल जैसा कि आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, मीनिंग की बात करते हैं। स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है कि आपको जिसका भी बैकअप लेना है उसका सबसे पहले क्या करते हो, फुल बैकअप का फास्ट मिरर लेते हो, और हर बार फिर क्या करते हो कि इंक्रीमेंट के लिए जो आप बैकअप लेते चले जाते हो, मिरर बैकअप लेते चले जाते हो, फास्ट मिरर बनाते चले जाते हो। फास्ट मिरर वर्ड आप यूज कर सकते हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सोर्स फाइल को डिलीट कर दिया जाए, ठीक है, किसी भी कारण से अगर सोर्स फाइल डिलीट हो गया, तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले फुल बैकअप का पहले लिख सकते हो कि फुल बैकअप का मिरर बनाते चले जाते हैं, उसके बाद हर बार हर इंक्रीमेंट का मिरर बैकअप बनाते चले जाते हैं। दूसरी बात प्रॉब्लम आप क्या लिख सकते हो, ये लिमिटेशंस में भी आएगा। लिमिटेशंस क्या लिख सकते हो कि अगर सोर्स फाइल डिलीट हो गया किसी कारण से, सोर्स फाइल मतलब वो फुल बैकअप का जो ओरिजिनल फाइल था वो अगर डिलीट हो गया किसी कारण से, एक्सीडेंट से या फिर सैबोटेज से या फिर वायरस से। सैबोटेज क्या होता है, मतलब एनिमी, हैकर, इंट्रूडर या कॉम्पिटिटर, मतलब कोई भी एक्शन होता है जिससे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है आपके डाटा को, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि सोर्स फाइल को आपको डिलीट कर दिया, ठीक है। सैबोटेज से, सैबोटेज, वेंडलिज्म, ये सब वर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो एक्सीडेंट से या वायरस से या सैबोटेज से किसी भी कारण से अगर आपका सोर्स फाइल डिलीट हो गया तो आपका मिरर फाइल भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये डिसएडवांटेजेस में भी आपको लिखना है। मिरर बैकअप रखने की खासियत ये होती है कि टेम्पोररी काम करने के लिए आपको हर बार सोर्स से जाकर रीस्टोर नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये खासियत होती है। तो टेम्पोररी आपको अगर काम की जरूरत पड़े, टेम्पोररी फाइल जो होता है, ठीक है, तो उसमें रखा हुआ डाटा होगा, आपको वहां से मिल जाता है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये बैकअप जो होता है वो क्लीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वेस्ट फाइल या ओल्ड फाइल ये सब नहीं रखा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये फाइल क्लीन होता है। इसमें कोई वेस्ट फाइल यानी कि अपडेटेड फाइल ही आपका होगा जो फिलहाल आप काम कर रहे थे उसी पे, ठीक है। तो ये एक ही एडवांटेज इसका होता है। इसका डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसमें चांस होता है कि अगर किसी कारण से सोर्स फाइल डिलीट हो गया, सैबोटेज के कारण, वायरस के कारण या एक्सीडेंट के कारण, तो मिरर बैकअप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो मिरर बैकअप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो बस ये आपका नवंबर 2016 के स्टडी मटेरियल में डाला गया है, तो आपको ध्यान रखना है।